सेकेंड हमारा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में भी दो मेथड है। पहला हमारा मेथड है बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स कह लें, एल्कीन का ओजोनोलिसिस करके, एल्कीनों का ओजोनीकरण इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ओजोनीकरण। ओजोनोलिसिस मीन्स ओजोन का ऐड होना, ठीक है, ओजोन गैस का ऐड होना। सेकेंड हमारा होता है बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइनों के हाइड्रेशन से, हाइड्रेशन मीन्स जल योजन। यहाँ पर जैसे अभी हमने पीछे देखा था, जैसे डिहाइड्रोजनेशन था, डिहाइड्रोजनेशन मीन्स होता है हाइड्रोजन गैस का बाहर निकलना, ठीक है। जबकि अगर हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का जुड़ना, और यहाँ पर हम करें हाइड्रेशन मीन्स होता है H2O का क्या करना, जुड़ना, और डिहाइड्रेशन मीन्स H2O का बाहर निकलना, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिएक्शन कराएंगे एल्काइन का H2O के साथ, और यहाँ पर एल्कीन का रिएक्शन कराएंगे ओजोन के साथ। तो हमारा फर्स्ट मेथड है बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। आइए इस रिएक्शन को देखते हैं। तो जब एल्कीन का, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका रिएक्शन कराते हैं ओजोन के साथ, ठीक है। एल्कीन हमने ले लिया, ये एल्कीन का नाम है एथीन, ठीक है। एथीन का रिएक्शन करा रहे हैं ओजोन के साथ। तो देखते हैं कि ओजोन के जो 3 ऑक्सीजन है, ये तीनों के तीनों ऑक्सीजन मिल करके यहाँ पे बनाते हैं एडिटिव कंपाउंड। यहाँ पर एक योगात्मक यौगिक बनता है, और यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है CH2 के बीच में डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाता है, और यहाँ से जो कंपाउंड बनता है CH2O, और यहाँ पर CH2O और O के बीच में बॉन्डिंग होती है, और एक ऑक्सीजन यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से, तो ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। फिर इसका हम रिएक्शन कराते हैं, हम जिंक डस्ट के साथ H2O के प्रेजेंस में, ठीक है। जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ। तो देखते हैं कि यहाँ जो जिंक डस्ट है, ये यहाँ से इस ऑक्सीजन के साथ मिल करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, जिंक ऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ से ये ऑक्सीजन, जैसे मान ली हमने ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेता है। ऐसे यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जिंक जो है एक मेटल है, और जिंक पर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन होता है इसके वैलेंस शेल में, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस ऑक्सीजन को दे देता है। अब जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दे देता है तो उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन को इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेता है, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन, और सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है। तो यहाँ से जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, और ऐसे ही यहाँ पर जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आता है, और इस ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आता है। तो ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर के यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ भी इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के दोनों क्या करते हैं, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड होता है, पहले तो जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाता है जिंक डस्ट की वजह से, और यहाँ पर ये होता है CH2 ऐसे लिखें H2C डबल बॉन्ड O, C और O ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। प्लस दूसरा वाला भी हमारा ऐसे ही होगा H2C डबल बॉन्ड O। अब इसको फैला करके लिखें, आपको समझाएं तो यहाँ पर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, H के साथ C है, फिर एक और H है, डबल बॉन्ड O है, या फिर इसको लिख सकते हैं HCHO, ठीक है, HCHO, और यहाँ से भी ये क्या है HCHO। यानी यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल बनता है अगर हम लोग एल्कीन में कौन सा एल्कीन लेते हैं, एथीन लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेकर के इस रिएक्शन को आपको अच्छी तरह समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया प्रोपीन। अब प्रोपीन का रिएक्शन कराते हैं
ओजोन के साथ। तो पहले तो बनेगा एक एडिटिव कंपाउंड। एडिटिव कंपाउंड में जो जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए CH3 और यहाँ से ये CH, यहाँ से ये CH2 और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ऐसे जुड़ेगा, ये कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बनता है एक एडिटिव कंपाउंड जिसको ओजोनाइड कहते हैं। अब यहाँ से अब इसका रिएक्शन कराते हैं जिंक डस्ट के साथ H2O के प्रेजेंस में। तो यहाँ से देखते हैं कि जिंक इस ऑक्सीजन को ले लेता है और जिंक ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ से इस बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से इस कार्बन का जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो हो जाएगा CH3CHO बनता है, यानी एसिटिल्डिहाइड बनता है। और जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, यानी यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल किसके बने, दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के बनते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर एक और CH3 ले लिया या फिर हम यहाँ पर अगर सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री कहें एल्कीन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर हमने इस H को हटा करके एक और CH3 ग्रुप या एल्काइल ग्रुप ले लिया तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो कीटोन होगा। तो ये हम जो है ये मेथड जो हम कीटोन बनाने के लिए भी इसका यूज़ करेंगे, तो वो हम जो है आगे वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। यहाँ पर हम सिर्फ एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बनता है 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का। तो आइए अब सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड है बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। यहाँ पर मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया एल्काइन का CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब इसका करा रहे हैं हाइड्रेशन यानी H2O के साथ। ठीक है, H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं और यहाँ पर जो कैटलिस्ट होता है वो H2SO4 और HgSO4 दोनों ही कैटलिस्ट का प्रेजेंस यहाँ पर होता है। H2SO4 और HgSO4 दोनों का प्रेजेंस होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नॉर्मली जो हमारा H2O है वो ब्रेक होता है H+ और OH- में, और यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड का जब ब्रेक होता है, पाई बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो यहाँ पर मान लीजिए एक कार्बन पार्शियली पॉजिटिव है, स्लाइटली पॉजिटिव या पार्शियली पॉजिटिव कहें, और दूसरे कार्बन पर पार्शियली निगेटिव है। तो एक हाइड्रोजन जो है एक कार्बन के पास जाएगा, सॉरी H+ आयन, और एक OH- आयन दूसरे कार्बन के पास जाएगा। तो यानी यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनता है, यहाँ से CH और CH के साथ मान लीजिए ये हाइड्रोजन को जोड़ें तो ये H, और यहाँ से डबल बॉन्ड और OH को इसके साथ जोड़ते हैं तो CH और OH। तो ये हमारा बनता है एक एडिटिव कंपाउंड। ठीक है, जिसको हम इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि मान लीजिए हमने इस OH को इस तरह से लिखा। अब यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरफ शिफ्ट करता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है तो कार्बन पेंटावैलेंट हो लगता है, तो बॉन्ड ब्रेक होता है और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, और हमारा जैसे ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करता है तो कार्बन पेंटावैलेंट होने लगता है, तो अपना ये इस बॉन्ड को ब्रेक करता है और दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बनता है एक CH2, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाता है, और C के साथ ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो जाता है, डबल बॉन्ड, और O के साथ तो H है। चूँकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया है तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए तो ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है ये क्या करता है, अपना दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे करके ये H जो है इस CH2 के पास चला आता है। तो जैसे ही CH2 के पास चला आता है तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है CH3, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज है तो इसको हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पर हो जाता है CH3, और यहाँ पर C और डबल बॉन्ड O, सॉरी इसके साथ H भी है, तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड O, यानी इसे कह सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख दें प्रोडक्ट को CH3 C डबल बॉन्ड O और H, या फिर इसे लिख सकते हैं CH3 CHO, यानी कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है जो कि है एसिटिल्डिहाइड। तो ये होता है मेथड बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। ऐसे हम किसी भी एल्काइन का हाइड्रेशन करा करके जो है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब नेक्स्ट के वीडियो में हम जो है एल्डिहाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के और मेथड को कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।